बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये अब्सार आलम साहब का क्लिप देखें जो उन्होंने अपने ऊपर कातलाना हमला होने के बाद हॉस्पिटल जाते हुए ये रिलीज़ किया है। इसमें देखें वो क्या कह रहे हैं। अब्सार आलम साहब भाई वॉक कर रहा था, मुझे किसी ने गोली मार दी, मेरे पेट में पसीना लग गया। बस आप हौसला नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह नहीं आ रहा, और ना मैं हौसला हारूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा पैगाम है उन लोगों को जिन्होंने मुझे मरवाई है। मैं हौसला छोड़ने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं इन चीज़ों से डरने वाला हूँ। तो शुक्रिया, मेरी दुआ में याद रखिए। दोस्तों, जब से ये हुकूमत आई है इसने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई है। कोई भी इस मुल्क में कोई भी सहाफ़ी, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी न्यूज़ पब्लिशर, कोई हत्ता के एक पार्टी का लीडर तक नहीं तकरीर कर सकता टीवी चैनल्स के ऊपर आकर। इन्होंने इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं। हालिया दिनों में आप देख लें सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी। दुनिया कहाँ जा रही है और हम सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं जो कि डिजिटल वे लोगों के साथ कनेक्ट होने का। उसके अलावा जब से ये टीएलपी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है इन्होंने टीएलपी के ऊपर भी पाबंदी लगाई, टीवी चैनल्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई कि आपने टीएलपी का प्रोटेस्ट की लाइव कवरेज आपने नहीं करनी। उसके अलावा उन्होंने बहुत से सहाफ़ियों को कहा है कि आपने इनकी मुखालफत करनी है। टीवी चैनल्स पर यह बनी बनाई हर न्यूज़ चैनल पर आप जाकर देख लें, एक ही टीएलपी के बारे में खबर नशर हो रही थी कि एक मजहबी तंजीम ने पूरा मुल्क जाम कर दिया है, पूरे मुल्क में उनके मुजाहरे हो रहे हैं। उसके अलावा जब से ये उन्होंने टीएलपी पर पाबंदी लगाई है उसके अलावा कलम तंजीम का नाम लिया जा रहा है तकरीबन हर चैनल के ऊपर ही, सिवाय 24 HD न्यूज़ के, क्योंकि उसको तो उन्होंने ऑलरेडी बैन किया हुआ है और वो अपनी लाइव कवरेज सिर्फ यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं जिस पर इनका कोई बस नहीं चलता। बहुत से सहाफ़ियों ने उनकी मुखालफत भी की थी और उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए थे टीएलपी के प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग, और उनमें से एक अब्सार आलम साहब भी थे जिन्होंने तमाम हदें पार कर दी थी और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी ट्वीट किए थे और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी उन्होंने बहुत से ट्वीट किए थे जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिए थे। अब आज उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है और इसका सेहरा फैज़ हमीद के ऊपर जा रहा है। उसकी वजह यह है कि फैज़ हमीद वो इस्टेब्लिशमेंट और एक ऐसा बंदा है जो चाहता है वो करता है। 2014 का धरना हो, फैज़ाबाद धरना हो या PML की हुकूमत में जितने भी क्राइसिस आए हैं वो उसी बंदे की वजह से आए हैं। नवाज़ शरीफ के बहुत सख्त खिलाफ़ है, इमरान खान के साथ है वो, और ये जो अब इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं ये भी उसी की बदौलत हुए हैं, वरना ये हुकूमत तो गई थी। ये हुकूमत को कुछ भी डील नहीं करना आता, इन्होंने पाबंदियाँ लगा दी और हत्ता के टीवी चैनल्स के ऊपर ये इन्होंने पैमरा के थ्रू पाबंदियाँ लगा दी कि आपने इनके ख़िलाफ़ टीएलपी के ख़िलाफ़ ही न्यूज़ पब्लिश करनी है। उसके अलावा इन्होंने सहाफ़ियों, बहुत सी तंजीमों के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है जो कि अभी तक टीवी चैनल्स पर नहीं आई। जब से ये हुकूमत आई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगी है। इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो तंजीमें हैं उन्होंने पाकिस्तान में बहुत बुरी हालत बताई है इन चीज़ों की, और उन्होंने कहा है पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियाँ हैं। इतनी तो चाइना में भी पाबंदियाँ नहीं हैं जितनी इन्होंने पाकिस्तान में लगाई हुई हैं। चलो चाइना तो फिर भी तरक्की कर गया, ये क्या करके गए? कुछ भी नहीं। अब जिन सहाफ़ियों ने इनकी मुखालफत की थी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी कातलाना हमला हो सकता है। अब अब्सार आलम साहब की हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन वो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में हैं, यानी कि ICU में हैं, और लेकिन उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। उनके पेट में गोली लगी थी जो कि राइट साइड से गुज़रती हुई चली गई, बाहर निकल गई थी जिस्म से, जिसके बायस उनकी बहुत ज़्यादा बचत हो गई थी। जो क्लिप हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो भी उस कातलाना हमले के बाद वाला ही क्लिप था।
جو انہوں نے ہاسپٹل جاتے ہوئے جاری کیا تھا، اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کروایا ہے مجھے معلوم ہے اور یہ باز آ جائیں ورنہ میں بہت سی چیزیں کہوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ بہت سی چیزوں کا حل ہے، اور یہ حکومت خود تو کچھ کر نہیں رہی، سارے ملبے دوسروں کے اوپر ڈال رہی ہے، اور ان کو آتا کچھ نہیں ہے اور یہ پابندیاں لگانے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔